सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई कि कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ठाकुर जी के एक सखा हैं। कौन है वो सखा? बोले पहले नाम नहीं लिया था। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित् है, एक सखा है। कौन है ये नहीं बताया, और बताने की दरकार भी क्या है? व्यक्ति के नाम से उसके गुण का कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम उस सखा के बारे में इतना समझ लो, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तमः, यानी आप ये समझ लीजिए ज्ञानियों में जो अग्रगण्य हो, इंद्रियों के प्रति कोई लालसा नहीं है, कोई चाह नहीं है, अपनी आत्मा में ही प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। और एक बड़ी खास बात है, बोले जितेंद्रिय है, यानी चाह नहीं है। चाह होनी भी नहीं चाहिए। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। चाह नहीं हो, ये बढ़ती है। और सुदामा जी चाहे कितने ही धन को कमा पाए, उनके मन में और, जिसे कहते हैं ना हम लोग, और मिल जाता, और हो जाता, काश और दे देते ठाकुर जी, ये और बोल करके नहीं है। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझने वाले सुदामा जी। ये बहुत है, जितना दिया वो बहुत है। और अगर हम ये देखें कि सुदामा जी को दिया कितना है, तो बंधुओं 5 दिन से बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये बात सत्य है कि उनके घर में सूर्य नारायण की रोशनी कण कण से प्रवेश करती है, क्योंकि क्षति नहीं है। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि उनके घर पे अन्न का एक भी दाना नहीं है। जीवन जीने के जो साधन एक पर्याप्त व्यक्ति को चाहिए, घर चलाने के लिए, पत्नी के साथ रहने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, स्थिति ऐसी है बंधुओं कि सुदामा जी के पास वो तक नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे सुदामा जी ने कभी भी किसी के सामने जाकर के हाथ नहीं फैलाया। वो कहते हैं, तुलसी बिरवा बाग की किसी चत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर हरिया। तुलसी बिरवा बाग की। अगर तुमने जीवन साधना को दिया है
तो साधन भले ही कम हो, तुम जी जाओगे। सुनना, और अगर तुमने जीवन साधन को दिया है तो तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे। अंग्रेजी में जिसे हम सेटिस्फाइड कहते हैं, बस बहुत हो गया अब और नहीं, ये भावना कभी तुम्हारे अंदर आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम साधनों से जुड़े हो। तुम्हारे हृदय की बाध्यता, तुम्हारे हृदय में गोविंद के प्रति प्रीति साधन नहीं लाएंगे। इनका होना गलत नहीं है, लेकिन इनके प्रति ही हम रहें, ऐसा होना गलत है। साधना को दूर करके हम साधन की ओर जा रहे हैं। घरों में धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं होता है। प्रेम से बोलो। 7 कांड हैं श्री रामचरितमानस में, रोज उनका पठन होना चाहिए। तुम अपने घर में रह रहे हो, लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, जो चौपाइयां श्री तुलसीदास जी ने समाज को, सृष्टि को दी है, हम उसका पठन करें, ये हमें बल देगा। जिन साधनों के लिए हम महाराज तड़पते रहते हैं, इसका कारण यही है कि हम साधना में नहीं लगे अभी तक। सुदामा जी के पत्नी के हृदय में कष्ट होता है, लेकिन सुदामा जी को नहीं होता है। उनकी पत्नी तड़पती है, उनकी पत्नी ये सोचती है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन सुदामा जी ये सोचते हैं कि जो है सब गोविंद की कृपा है, जितना है सब उसकी दया है। हो सकता है हम इतने के ही अधिकारी हो, लेकिन जाकर के किसी से मांगना तो रही मन वे नर मर चुके, जो कछु मांगन जाय। मांगना नहीं। आपके जीवन में गरीबी कितनी भी हो, इंसान की प्रतिष्ठा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। मांगने के लिए छोटा बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और ये वो झुकाव नहीं है, उसे झुकना कहते हैं कि सरल होना, लेकिन ये झुकना जीवन भर के लिए झुक जाओगे फिर उसकी नजरों में जिससे मांग रहे हो। नहीं चाह करके भी वो एक ना एक दिन तुम्हें गिनाएगा कि याद है आए थे मेरे पास द्वार पे। किसी से जाकर के सहायता मांगनी अलग बात है, लेकिन मांगना कि मेरे पास नहीं है मुझे दो, मेरे पास साधन नहीं है खरीदने को, मुझे भोजन कराना है अपने बच्चे को, मुझे दो, मेहनत करो। तुम्हारे बच्चों के पास अगर ये साधन नहीं है तो गरीबी में जन्म लेना तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन मर जाना है। धन कमाओ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कमाओ भी सत्कर्म से और लगाओ भी सत्कर्म में, ये सुदामा जी कहते हैं। और मेरा सत्कर्म क्या है? पूजन करना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना, दान देना, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण के धर्म है। देवी मेरे पास में देखो जितना है, हम उतना ही में रहना पसंद करते हैं। बालकों के लिए 5 दिन से अन्न का कोई महाराज समागम दिखा नहीं मुझे, क्योंकि कोई पूजन हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई बात बनेगी तो मैं करता हूं व्यवस्था। तुम जरा देखो और कुछ हो तो, नहीं तो जिस प्रकार गोविंद हमें रख रहे हैं हम उसमें ही रहेंगे।
मन में कोई दुख नहीं है, मन में कोई इस बात का कष्ट नहीं है कि हे राम जी मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, ये रो नहीं रहे हैं। सुदामा जी तो महाराज अभी भी भजन करते हैं। अरे दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर ये भूलो मती। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रोज महाराज हनुमान चालीसा का पठन हो घर में, साधना से जुड़े, पढ़िए आप। जितने ग्रंथ हैं, चौपाइयां, स्तुतियां, छंद, श्लोक, सुदामा जी के जैसे हो जाएंगे। कुछ नहीं भी है घर में अगर तो चिंता नहीं होगी। जीवन इसे ही कहते हैं। लेकिन सुशीला तो सुशीला है, मां है। और एक दिन स्थिति ऐसी बनी कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पते, ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य सखा सात्वतर्षभ। नाथ, द्वारिका के श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आपके बचपन के सखा हैं, तुमने हमको कभी बताया नहीं। आपने कभी इस बात की चर्चा नहीं की। अरे देवी, तुम मित्रता की बात कर रही हो, मैं कह रहा हूं कि मतलब हम एक ही हैं मानो। मेरा यार है, मैंने बचपन से लेकर के आज तक उसके सानिध्य को जो पाया है उसका ही स्मरण नित्य प्रति करता रहता हूं। हम बचपन में साथ पढ़ते थे, कितना खेला है हम लोगों ने, कितने समय को बिताया है साथ में। देवी, किसकी याद दिला दी तुमने। प्रभु, अगर आप उन्हें जानते हैं, कुछ आपके बीच में संबंध अगर है थोड़ा मित्रता का, तो आप जाइए उनके पास में। हमारे घर की स्थिति को देखिए, उनके पास आप जाएंगे तो हो सकता है वो आप पर रीझ करके कुछ आपको दे दे। क्या कहा? सुशीला, मरे नहीं है हम, श्वास अभी भी चल रही है देवी। और तुम क्या कह रही हो, मांगने जाऊं किसी के पास? मेरो बचपन को सखा, मेरो प्यारो कन्हैया, मैं बायते अगर मिलवे भी जाऊं इतने दिनों के बाद में, तो मांगने के लिए क्या मेरे हाथ पैरों में जान नहीं रही कि तुम्हें हमसे लगाव नहीं रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है पतिदेव, आप अन्यथा न ले। बोले और क्या, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? जीवन के इन माधुर्यमय पलों को जो हम अपने बच्चों के साथ में जी रहे हैं, अरे कमजोर है परिस्थिति तो क्या हुआ, मरे तो नहीं है। किसी राजा के यहां भीख मांग के रहने से बेहतर है किसी भिखारी के यहां सीना चौड़ा करके अपने जीवन को हम बिताएं।
वो जीवन जो हमारी नाक को नीची कर दे, वो कार्य जो हमारे इस ब्राह्मणत्व को नीचा कर दे, मैं नहीं कर सकता देवी। जीवन मर्यादाओं से नहीं तो जीवन कुछ भी नहीं। मैंने आज तक न मांगा है और न मैं मांगूंगा। तुमने अगर दर्शन की लालसा की बात कभी कही होती तो मैं सोचता जाने का, लेकिन तुम तो मांगने के लिए भेजना चाहती हो, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मगर अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। नहीं ना, मैं मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहती हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उनके द्वार से, और ना आप कुछ लीजिएगा, बस चले जाइए आप जाइए ना बस। क्योंकि बंधुओं, नहीं चाह करके भी इत्र के दुकान में तुम घुसोगे और नहीं भी खरीदोगे उस दुकान से इत्र, तो बाहर निकलोगे ना तो वो इत्र की गंध तुम्हारे वस्त्रों से अपने आप आ जाएगी। सुशीला जानती है कि ये जाकर के कुछ नहीं भी मांगेंगे तो वो कुछ ना भी सुन करके सब कुछ समझ जाएगा और सब कुछ दे देगा। लेकिन इनसे अगर उन्होंने पूछा कि सुदामा जी और आप कैसे हैं, ध्यान से सुनिए, हमसे हमारे पड़ोसी पूछते नहीं है लेकिन हम मांग लेते हैं। भगवान के सामने जाते हैं तो चिट्ठी लेके जाते हैं, ये कर देना, वो कर देना। सुदामा जी के सामने हमारे कन्हैया ने कभी भी अगर पूछा, और सुदामा जी कैसे हैं आप, जिसके घर में 5 दिनों से बच्चे भूखे तड़प रहे हो, वो ब्राह्मण भगवान के सामने ये कहता है कि प्रभु तुम्हारी कृपा से संसार का सबसे सुखी व्यक्ति मैं हूं, लेके आओ ऐसे प्रसन्न चित्त किसी आत्मा को मेरे सामने। सुदामा जी महाराज, ठीक है देवी, तुम कहती हो तो मैं जाता हूं, और जाने लगे। और जाते 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 उम्र भी हो गई है। चलते 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 बेचारे थक जाते हैं। किसी से पूछा द्वारका कितनी दूर है तो बताया समय लग जाएगा, क्षमा चाहते हैं, आपके शरीर को देख के तो ज्यादा लगेगा, महीना लग सकता है। नदी आई बीच में, नदी पार कन्हैया ने केवट बनकर के कराया, लेकिन परीक्षा तो सबकी लेता है। आज स्थिति ये है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। आस भी निराश लग रही है, हमें लगता है कि हम और नहीं चल पाएंगे। कन्हैया तू जाने और तेरो काम, मैं और नहीं चल सकता। लेकिन जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा
राम की मोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करनि सब कोई, ता पर कृपा करनि सब कोई, ता पर कृपा करनि सब कोई, ता पर कृपा करनि सब कोई। हाथ की तकिया लगाई, सो रहे थे कहीं और, सोते 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 जैसे ही आंखें खुली है, आंखों को खोल करके देखा तो द्वारकाधीश द्वारकाधीश की नगरी पे अपने आप को देख रहे हैं। आहा, मैं तो आ गया। प्रेम से बोलो, पहुंचे जय और विजय। लोग कहते हैं कि जय और विजय ने बहुत खरी खोटी कही है, अपशब्द कहे हैं, अमर्यादित रूप से सुदामा जी का स्वागत किया। ऐसा नहीं। सुदामा जी यद्यपि सामने आए और जय विजय ने उनको देखा और सबसे पहले जय विजय ने प्रणाम किया है। आइए प्रभु, आइए। अरे आपका स्वागत है हमारी इस द्वारका में, पधारिए महाराज। सुनिए, आप द्वारपाल ही होंगे ना? सुनिए, जय श्री कृष्ण। मैं अपना परिचय ज्यादा आपको देना नहीं चाहता हूं, लेकिन हे बंधु, मेरी बात को जरा सुनना। आपके प्रिय महाराज श्री जो है ना, मैं उनसे 2 मिनट मिलना चाहता हूं। माने कि उनका दर्शन करने में आया हूं और मेरे मन का ये भाव है कि मैं उनका दर्शन करके जाऊं। आप अगर यूं कहेंगे कि नहीं, हमारे महाराज श्री थोड़े व्यस्त हैं, तो उनकी व्यस्तता को मैं मानता हूं, लेकिन खिड़की से एक बार देख लेंगे मुझे, मैं चला जाऊंगा। मैं यहां कुछ मांगने नहीं आया, किसी साधन के प्रति मेरी कोई लालसा नहीं है। आप तो जानते हैं कितने आते होंगे आपके महाराज श्री के पास मिलने, मांगने, देखने। मैं दर्शन करने आया हूं और मैं झूठ नहीं कहता। उनके पास अगर समय न भी हो तो मैं कुछ देर यहां बैठ जाऊंगा और वो मुझे खिड़की से देख लेंगे, पर मैं चला जाऊंगा। पर आप मुझे अरे महाराज, आपसे हम निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप रुकिए, श्वास लीजिए जरा। आप जल पिएंगे? नहीं, आप पहले बैठिए यहां। क्या नाम है आपका? मैं सुदामा हूं। अच्छा, आप प्रभु हमारे महाराज श्री के साथ आपने अध्ययन किया है? बोले जी हाँ, मैं पढ़ा उनके साथ में, हमारे गुरु सांदीपनी ऋषि के यहां हम गए उज्जैन। अच्छा, नहीं, आप देखिए, आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ना ही करें, इस बात की चिंता ना ही करें कि हमारे महाराज जी मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि विप्र प्रसादा धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात्
कमलावरोहम् के विप्र प्रसादात् अजित जितोहम् विप्र प्रसादात् मम राम नामम् विप्र प्रसादात किसी ब्राह्मण के लिए कोई समय यहां बाध्य नहीं है। कभी भी आइए आप, कभी भी दर्शन करके जाइए आप आइए। जिस समय आप आएंगे, जिस समय आपका मन करे दर्शन करने का, जा सकते हैं। लेकिन एक सेवक होने के नाते, उनका दास होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे महाराज श्री अगर कछु भोजन पा रहे हैं तो हे प्रभु हम उन्हें प्रेम से पाने दें। देखिए, आप इस बात पर संकोच बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आपको मैं दर्शन नहीं करा पाऊंगा। आप जरूर कीजिएगा दर्शन, लेकिन कुछ देर आप यहां बैठे, मैं जाके उन्हें समाचार देकर आता हूं। भोग पा रहे थे मेरे भगवान, और भोग पाते हुए मेरे भगवान ने जैसे ही जय और विजय को आज अपने उस कक्ष में आता देखा जो कभी वो आते नहीं थे भोग के समय। लेकिन आज मेरे भोग को पाते पाते ही मैं तुम लोगों को देख रहा हूं, इसका मतलब कोई विशेष बात है। जय विजय, क्या बात है? बात क्या है जो आज तुम लोग तब आए हो जब मैं भोजन पा रहा हूं? नहीं महाराज, हम बाद में आ जा। बोले ना, अब अंदर आ गए हो तो समाचार बताओ, कौन आया है? कोई महात्मा आए हैं, बाबा आए हैं, नंद बाबा? ब्रज से कोई आए हुए, मधुमंगल तोष आदि कोई नहीं? कौन आया है? बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा? महाराज क्या बताएं? शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने कुआं ही बसों के ही गाम, धोती फटी सिलटी दुपटी, हर उपाय उपासन की नहीं क्षमा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। मैं आपको बता नहीं सकता, शीश पगा न जगा तन पे।
न शीश पे पगड़ी है, न झगा तन पे, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। प्रभु जाने को आही बसो के ही गामा, कहां रहता है नहीं जानते हम, प्रभु ही जाने। और धोती फटी सी लटी दुपटी जो पहन कर आए हैं वो भी फटी हुई धोती है। अरुपाय उपासन की नहीं क्षाम, वस्त्रों के अगर आप परिवेश को देखें, समागम को देखें, ज्यादा नहीं है सुदामा जी के पास में। लेकिन जय और विजय बता रहे हैं प्रभु कक्षा 2 का छात्र भी उनके हड्डियों को गिन सकता है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, मगर उनके मस्तिष्क का तेज, उनके चेहरे की चमक किसी ब्रह्म को पहचानने या साधना संपन्न व्यक्ति के लक्षणों में सर्वश्रेष्ठ अगर मैं कहूं तो ऐसा ब्राह्मण इतने तेज को धारण करने वाला मैंने आज तक अपने जीवन काल में नहीं देखा। मुख पर जिसका केवल जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, केवल आपका नाम ले रहे हैं। प्रभु आपके बारे में उन्होंने ये बताया कि बचपन में साथ आपका उनको मिला है अध्ययन करने का। सांदीपनी ऋषि के यहां आपने उनके साथ में अध्ययन किया है और वो ये भी बता रहे थे कि बड़ा प्रेम है उनको आपसे। प्रेम से बोलो। सुदामा बता रहे थे नाम मिलने की चाह रख रहे हैं, प्रभु आप मिल लीजिए। क्या कहा? जय नाम क्या बताया तुमने अभी? सुदामा जी आए हैं, यानी कि सुदामा जी आए हैं और तुम लेकर नहीं आए उनको अंदर, यानी कि मेरे सुदामा बाहर खड़े हैं और तुम यहां आकर के उनका समाचार दे रहे हो। प्रणाम करके थाली को छलांग लगाई है कन्हैया ने। 6 डोरियों से सुसज्जित है। पहली डोली, दूसरी डोरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी डोली पार करी है। महामंत्री दौड़ रहे हैं, यहां उद्धव सोच रहे हैं कि कौन ऐसा आ गया, नंगे चरणों से गोविंद उसके लिए भागते। रुक्मणी आदि रानियां तो संकोच में पड़ गई, महाराज कौन ऐसा ब्राह्मण है जिसके लिए परात पर ब्रह्म दौड़े जा रहा है। सुदामा जी को जैसे ही दूर खड़े देखा तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, एक बार तो नैनन के जल सो पग धो। दरकार ही नहीं पड़ी जल से उनके चरणों को धोने की। सुदामा जी कहां थे आप, कहां थे आप? बोले लाला बड़ी याद आई तेरी और हमें तो दरकार भी नहीं है तुम्हारे दर्शन को करने का, तुम्हारे पास आकर आंख बंद कर लेता हूं और हो जाता है। जे तो तुम्हारी भाभी ने जिद करी कि जाके मेरो 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 तो दर्शन अब आज तक ही ना आए भयो, जब ते हमारो विवाह होयो है। प्रेम से बोलो। जब ते हम ब्याह करके आए हैं तब ते लेकर के आज तक तुमने कन्हैया को तो दर्शन कियो ना है।
और अपनी अपनी धर्म पत्नी की बातें सुन करके ही मैं जाए मारे यहां पे आयो, और तेरे दर्शन को पाने के खातिर न जाने कौन ते नदी नाले ते है करके आनो पड़ो भैया, हमारे तो चरणन हार गए हैं, चरण हार गए हमारे। आइए आइए सुदामा जी, आप बड़ी देर से आए, लेकिन पहले आनो चाहिए तुम्हें भी, तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हारा कितना प्यारा सखा रहा हूं। बोले हाँ कन्हैया मैं सब जानू, चल। 56 भोग लगाया है। तो सुदामा जी कहते हैं लाला जे पकवान ना पाऊं मैं, मोकू जे पकवान ठीक ना लगे, मोकू तो तू रोटी चुपड़ करके दे दे, बाई को जल में मिला लूंगो और बाई में थोड़ी सी राम रस डाल दूंगो और बाई को पा लूंगो। नहीं सुदामा जी, मेरे पास आप आए हैं तो जो मैं खिलाऊंगा वो पाएंगे आप। ऐसा नहीं कि गरीबी के परिस्थिति में रहने के बाद सोने की द्वारका में जाकर के 56 भोग पे टूट पड़े हैं ना। अपनी गरिमा, अपनी भक्ति, अपनी प्रतिष्ठा अपने ही हाथ में होती है। समाज के लोगों के सामने मैं यह उदाहरण नहीं देख सकता कि मैं गरीब हूं और मैं वहां जाकर के 56 भोग की मांग कर रहा हूं। क्या कहेंगे लोग? मना ही किया है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जिद है कन्हैया की, इसलिए लाला तू भी पा। ठीक है सुदामा जी, ये है इस ब्राह्मण की तपस्या, जिसे हम कहते हैं त्याग। साधनों का त्याग करना और साधनों के त्याग के विषय में कहना, देयर इज अ डिफरेंस, अंतर है। सुदामा जी ने करके दिखाया है। लाला जे जे जहां पे तो मैं सो ही ना सकूंगो, मोको जे पलंग पे नींद ना आवे, मैं तो जमीन पे सोऊंगा। बोले नहीं सुदामा जी, मेरे सिंहासन पे बैठिए आप। पहले बिठाया है, चरण लाइए, चरणों को धो करके उठाओ, ये ले जाओ, ये जाकर के मेरे द्वारका के इस महल के कण-कण में छिड़क दो, ताकि मेरा ये महल पवित्र हो जाए। मेरे महल को पवित्र करने के लिए मुझे सुदामा जी के जल की आवश्यकता है, उनके चरणों के जल की आवश्यकता है। इनके चरणामृत मेरी द्वारका पवित्र कर देगी। जाओ, सिंहासन पे बैठाया, माता रुक्मणी आ रही है। कुंदनपुर राजा भीष्मक की मैं पुत्री आपको प्रणाम करती हूं। आहा देवी, चिर सौभाग्यवती भव। जामवंत की पुत्री मैं जाम्बवती आपके चरणों में प्रणाम करती हूं सुदामा जी। चिर सौभाग्यवती भव देवी। मैं कालिंदी, मैं मित्रवृंदा, मैं भद्रा, लक्षणा, सत्यभामा, मेरा प्रणाम। आहा, चिर सौभाग्यवती भव। सोलह 16,108 रानियां अगर आएंगी सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए, और सुदामा जी सबको चिर सौभाग्यवती भव अगर करते रहेंगे, तो महाराज सुबह से लेके शाम क्या 3 दिन तक भी पूरा ना आएगा। प्रेम से बोलो, 3 दिन तक भी है ना आ सके। सुदामा जी ने कहा लाला जे तो तुमने हमको कहां फंसा दियो भैया। बोले क्या बात है सुदामा जी, दिक्कत कहां है? बोले दिक्कत जाइए लाला कि मैं तोते एक बात पूछूं। हाँ हाँ पूछो महाराज, शर्म कैसी, सब अपने ही है। बोले ना, कान में ही कहूंगो।
जे जितनी भी आ रही हैं जे सब अपनी ही हैं। मतलब बोले मतलब अपनी है। आप मैंने ब्याह किए है का? बोले जी सुदामा जी अपनी है बिल्कुल। नहीं मैंने सोची कि कोई संत महात्मा अगर आ जावे तो आस पड़ोस की तू ले आयो करे ना। ना 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 जे आस पड़ोस की नहीं है, जे तो हमारे घर की है। प्रेम से बोलो। तीन मुट्ठी लोग कहते हैं कि चावल लेने गए थे, 2 मुट्ठी खा के 2 छत्र राज दिया। तीसरी मुट्ठी खाने गए तो माता रुक्मणी ने मना कर दिया। बंधुओं ये सारी बातें तो जो कथाओं में आप श्रवण करते हो वो तो है ही। जो बात श्रवण और सुनने योग्य है वो सुनिए। एक रात्रि से ज्यादा सोने की द्वारिका में रुके नहीं है और 1 ग्राम सोना भी गोविंद से मांगा नहीं है। जीवन भर हम लोग सिवाय भीख के भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। जिसे हम भीख कहते हैं, जो कटोरा लेकर के बाहर खड़े होते हैं, जैसे उनके लिए हम लोग देव समान है, वैसे ही हम लोगों के लिए ये देव समान है। जैसे वो कहते हैं कि दे दीजिए आप ही हमारे सब कुछ है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए आपके चिल्लड़ों के भरोसे जी रहे हैं। हम इनसे भी ये कहते हैं बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। मांगने में जो पीएचडी हम लोगों ने कर रखी है वो महाराज किसी में नहीं है। मांग करके अपनी भक्ति को हम नीचे गिरा देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। 20 रुपया लेके आप बाजार में जा रहे हैं और आपने एक राशन की दुकान में जाकर 20 चलो 40 रुपए दिए, भैया 1 किलो चीनी दे देना। अभी देता हूं। वो चीनी तुमको क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम उसको 40 रुपए दे रहे हो। आप मेरा काम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। मैं सत्यनारायण का पाठ करवाऊंगा। कब? जब मेरा बच्चा पास हो जाएगा। ऐसे नहीं कराएंगे हम। मैं आपके वहां जाऊंगा, भगवान आप मेरा ये काम निकाल देना, मैं कर दूंगा। ऐसे नहीं करेंगे ये। हर चीज के पीछे एक ना एक स्वार्थ है। भगवान का भजन भी करना चाहते हैं तो भी एक कारण है, प्रभु देख लेना। लेकिन संसार में अगर आप तरना चाहते हैं, नहीं बनती है आप लोगों की श्रद्धा भगवान में, तो कोई बात नहीं, सत्य है, स्वीकार करिए कि नहीं हम नहीं कर सकते वो भक्ति जो व्यास जी आप कहने को कह रहे हैं, करने को कह रहे हैं। स्पष्ट रूप में कहिए। मैं देखता हूं, मैं जानता नहीं हूं क्या लोगों का जीवन कैसा रहता है, किस प्रकार से लोग अपने जीवन को बिताते हैं। मैं भी इसी देश काल में रहने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन हम लोग भगवान के पास में जाकर के ये क्यों कहते हैं कि तुम कर दोगे तो हम पूजा करेंगे? क्यों?
एक बार काम निकाल देना, फिर जरूर आएंगे, ऐसे नहीं आओगे क्या? मतलब काम निकाल देना तो आएंगे। प्रेम कहां है? ये सौदा चल रहा है इतनी देर से। मैं 40 रुपए दे रहा हूं, तुम 1 किलो चीनी दो, मैं तुम्हारा भजन कर रहा हूं, तुम मेरा ये काम कर दो, मैंने आज 10 मालाएं करी हैं, तुम मुझे पास करा देना, मैं अपने बेटे को रोज तिरुपति लेकर के आऊंगा, प्रभु बोर्ड में पास हो जाए। क्या है ये? 1 ग्राम सोना नहीं मांगा सुदामा जी ने, और धन्यवाद दिया है कन्हैया को कि हे गोविंद, सबसे बड़ी कृपा तो ये करी कि तुमने मुझे अपने पास बुलाया, और दूसरी कृपा ये करी कि बुलाकर कि तुमने मुझे कुछ दिया नहीं। दूसरी कृपा ये करी है। प्रेम से बोलो। सुदामा जी महाराज, महल दिया था बाद में कन्हैया ने आकर के उपहार स्वरूप, और ये कह दिया था कि इसी से सेवा कीजिएगा। सुदामा जी, तात्पर्य मेरा सुदामा चरित्र के इस भाव को आप लोगों से श्रवण कराने का बस इतना ही था कि चाहे परिस्थिति आपकी कितनी भी दाहनीय रहे, तुम मांगो मत किसी से। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कमजोर रहे, तुम्हारा प्रबल विश्वास अगर भगवान की ओर है तो ये करेगा ना।